तेरा पैमान जाना जाना अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना जाना। मानो मेरी बात, आपकी शादी में अभी 2 से 3 दिन, आप प्लीज उस दौरान अपने पापा की एक्टिविटीज पर नजर रखिएगा। ये ना हो कि आपको बातों का तब पता चले जब तक बहुत देर हो चुकी है। इस मुश्किल वक्त में आपने मेरा साथ दिया, अगर आप मेरा साथ ना देती तो ये काम कभी भी ना कर पाता। कैसी बातें करते हैं मुश्ताक, बीवी हूँ मैं आपकी, वफादार हूँ। मैं आपका साथ नहीं दूंगी तो कौन देगा? आपके डैड और वो औरत आज लंच पर होंगे, उनके साथ राहील भी होगा, आप जाकर उन्हें देख सकती हैं। जाना आपको सारी हकीकत जाने बगैर यहाँ से जाना नहीं चाहिए। अब क्या रह गया? आपने उन तीनों को साथ तो देख लिया, लेकिन अपने कानों से सुन लेंगी तो आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। हम दोनों तो आपकी शादी में भी शिरकत नहीं कर सकते, क्योंकि मजबूरी है कि महानूर को भी कुछ नहीं बताना। देखो बेटा, एक न एक दिन तो महानूर को पता चलेगा, और जब पता चल जाएगा तो तुम दोनों ऐसे करना, अमेरिका हमारे पास घूमने के लिए जरूर आना। अंकल वो तो बात की बात है, आप तो अमेरिका चले जाए, मुझे नहीं पता कि महानूर कैसे रिएक्ट करेगी मेरे साथ, कैसे संभालूंगा उसे, समझा पाऊंगा या नहीं। देखो, ये समझाने सुलझाने वाली बातों की बेटा बहुत बड़ी कीमत अदा कर चुका हूं। इट्स योर प्रॉब्लम, इट्स योर हेडेक। अब तुम उसे कैसे टैकल करते हो, कैसे समझाते हो, ये तुम्हारा मामला है। अरे महानूर बेटा, तुम पापा कैसी बातें कर रहे हो आसिम? अब जब तुम मुझे गिफ्ट दोगे तो मैं भी तुम्हें दूंगी ना, और तुम तो जानते हो ना कि तुम्हारी दी हुई चीज़ और गिफ्ट मुझे अपने पास रखना कितना अच्छा लगता है। अच्छा, हम मिलते हैं, लेकिन इतवार को नहीं, मंडे को मिलेंगे। इतवार को मुश्ताक घर पे होता है ना, मुझे खुशबख्त के नहीं जाने देगा। और बस अब मैं फ़ोन बंद कर रही हूँ। मुश्ताक बाजार गया हुआ है सौदा लेने, वो वापस आ गया ना, और अगर उसने मुझे तुमसे बात करते हुए देख लिया ना, बहुत गुस्सा करेगा। और तुमको पता है पिछली दफ़ा क्या हुआ था? मैं तुमसे बात कर रही थी, मुश्ताक ने मुझे देख लिया था, वो तो मैंने कह दिया कि खुशबख्त से बातें कर रही थी, इसलिए मेरी जान बच गई। अच्छा चलो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। मैं कब से तुम्हें आवाजें दे रही हूँ और तुम फोन पर बात किए जा रही हो। मेरी अम्मी का फोन था। बता दो अपनी अम्मी को कि तुम उनसे हर वक्त बात नहीं कर सकती। जी मैं बता दूंगी। अरे अम्मी सुनिए, सुने, क्या हुआ? ये क्या हो गया? आपका रंग इतना पीला क्यों हो रहा है? रंग पीला हो रहा है? हाँ, क्या जरा, इतना गुस्सा आ रहा है मुझे उस खुशबख्त की बच्ची पे, हर वक्त आपको टेंशन दिए रखती है। जब भी तो देखिए आपका ये हाल हो गया है, लेकिन
मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ूंगी। कल से मैं रोजाना आपके लिए यखनी बनाऊंगी और आपको पीना पड़ेगी, और कल मैं आपका फेशियल भी करूंगी। अरे नहीं बेटा, अब इस उम्र में ये चीजें अच्छी नहीं लगती। क्या हो गया अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं? आप मेरी अम्मी से 5-10 साल तो छोटी है ना? बस मैंने कह दिया है, मैं आपके लिए जो करूंगी ना, आप मुझे उसमें बिल्कुल मना नहीं करेंगी, ठीक है? अच्छा चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी। सारे जमाना धोखेबाज, किसी पे यकीन मत करना, यही कहा था ना आपने। और मैं आपकी बेटी, आप उसके साथ इतनी बड़ी धोखेबाजी करेंगे, मैं सोच भी नहीं सकती थी। बेटा जो तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है। मुझे बेवकूफ मत बनाए आप, बच्ची नहीं हूं मैं। सब कुछ अपने कानों से मैं सुन चुकी हूँ और आंखों से देख भी रही हूँ। अरे मानूर बेटा, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई अंकल, अब क्या होगा? मुझे छोड़ मत देना इरशाद, अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। एक सांस लेना भी दुश्वार हो जाएगा। अरे देख, ऐसा कैसे हो सकता? मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, समझी तुम? लेकिन अंकल, लेकिन क्या? एक न एक दिन तो इस बात का पता चलना ही था बेटा। अब पता चल गया। अच्छा तुम दोनों फिक्र नहीं करना, घर जाके मैं सारे मामला संभाल लूंगा, समझे? तो और तुम भी ना दिल हल्का मत करो। मानूर, मेरा ख्याल है आपको घर चल जाना चाहिए। नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगी। लेकिन अगर आप घर नहीं गए तो पापा परेशान। वो परेशान होंगे, वो तो खुश होंगे कि मैं रास्ते से हट गई। देखिए मानूर, आपको घर जाना चाहिए। अच्छी लड़कियां घर से बाहर नहीं रहती। आपने देखा ना महर का क्या हाल हुआ। प्लीज मानूर, रोए मत, अपने आप को संभाले, मजबूत हो। घर जाए, अपने पापा से क्वेश्चन करें, आपका हक है, पूछे उनसे, डटकर मुकाबला करें उनसे। अगर आप इस तरह कमजोर पड़ेंगी तो फिर कैसे चलेंगे? प्लीज, ये आपकी जंग है, लड़कर आपको ही इसको जीतना है। जंग? मैं जंग किससे लड़ूं? मेरे सामने मेरे पापा हैं, किससे शिकवा करूं मैं? बचपन से लेके आज तक मैंने सिर्फ उनके बारे में सोचा, उनकी खुशी के बारे में सोचा, कभी उनसे कोई फरमाइश नहीं की। चले प्लीज, आप आंसू साफ करें, अपने आप को संभाले, मैं आपको घर छोड़ा। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है, किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान, जाना। नूर बेटा, इतना वक्त तू सहल के साथ गुजार कर आई है, फिर तेरे चेहरे पे इतनी उदासी क्यों है? उदास तो नहीं हूँ। तो फिर क्या है बेटा? वो वहाँ पिछली बातें हो रही थी ना, इसलिए। नूर, पिछली बातों को पीछे छोड़ दे,
आगे बढ़ बेटा, आगे। किसी के चले जाने से जिंदगी रुक नहीं जाती। तुझे अपने लिए खुशियां ढूंढनी है, खुशियां समेटनी है बेटा। आपको पता है आप बहुत समझदार हैं। तो फिर मेरी बात पे अमल क्यों नहीं करती? अम्मा, मेरे हक में जितनी खुशियां थी मैं समेट चुकी, जितनी खुशियां देखनी थी मैं देख चुकी। अब मेरा किसी खुशी पे कोई हक नहीं है। नूर, ऐसी बातें ना कर, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगी तुझसे। अब आप तो नाराज ना हो। चलो, मुझे भी बहुत भूख लगी है, तेरे बाबा को भी लगी होगी। तो चल के खाना खा, आ जा। मैंने साथने के लिए क्या नहीं किया। इतना तो मैंने अपने आप को नहीं चाहा जितना मैंने तुम्हारे डैड को चाहा था। आंसू मैं तुम्हारे डैड के लिए नहीं बहा रही, आंसू इसलिए आए हैं कि उसके साथ गुजारी हुई सारी जिंदगी मेरी जाया हो गई। एक एक लम्हा तुम्हारे डैड के साथ मैंने अजियत में गुजारा है। आप डैड को भूल पाएंगे कभी? अगर उसने तुम्हें अजियत ना दी होती तो मैं शायद उसे कभी भी ना भुला पाती। और ये जो तुमने शादी की है ना मुनीर से, ये सिर्फ और सिर्फ तुमने अपने डैड को हर्ट करने के लिए की है। मगर मैं जानती हूँ तुम दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है, तुम दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। मॉम मेडिसिन लेके सो रही हैं, उन्हें पता नहीं है कि आप यहाँ आए। तभी तो ठीक है उसकी। बस थोड़ी सी डाउन है। आप मुझे बताइए, आप चाय लेंगे या कॉफी? नो थैंक यू, आई एम ओके। तुमने आज पहली दफा मुझे बुलाया है, क्या बात है? सब खैरियत है? जी जी, आप आइए बैठिए। हाँ। अंकल, मॉम बहुत ज्यादा अपसेट है। डैड ने जो उनके लिए डिवोर्स पेपर्स छोड़े थे, उन्हें देखकर वो का तो दिल ही टूट गया। बहुत खामोश सी हो गई है। आपको पता है मॉम ने बहुत प्रॉब्लम्स देखी है। वो जितना भी छुपा लें, लेकिन उनकी आंखें साफ बता रही हैं कि वो अंदर से किस कदर टूट चुकी है। मैं बस अब उनको और मजीद अपसेट नहीं देखना चाहती। मुझे समझ में नहीं आ रही कि मैं उनके लिए क्या करूं। मुझे बहुत खुशी है मायरा कि तुमने अपने अंकल को इस काबिल समझा कि अपने प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर कर सको। देखो मायरा, तुम मेरी बेटी की तरह, मैं तुम्हें गलत मशवरा कभी नहीं दूंगा। तुमने अपने डैड को जिच करने के लिए इतना बड़ा जज्बाती फैसला कर लिया, ये सोचे बगैर कि तुम्हारे डैड के साथ साथ तुम्हारी मॉम कितना डिस्टर्ब होगी। यही बात है, मुझे बहुत ज्यादा तंग कर रही है। डैड की सारे किए की सजा मैंने ना चाहते हुए भी मॉम को दे दी है।
बहुत ज्यादती कर गई हूँ मैं उनके साथ। देखो, अब जो हो चुका उसे भूल जाओ और ये सोचो कि आगे क्या करना है। मुझे मुनीर से डिवोर्स चाहिए। मुनीर से बात की तुमने इस बारे में? नहीं, वही तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे बात करूं। उस बेचारे मासूम से आदमी को मैंने इतना इस्तेमाल किया, किस मुंह से जाके उससे डिवोर्स की बात करूंगी। देखो मारा, बेटा तुम हिम्मत तो करनी पड़ेगी और तुमसे बेहतर ये काम कोई और नहीं कर सकता। अब नहीं हो पाएगा मुझसे। अगर मुनीर की भाभी है, मैंने उससे मदद मांगी है, कॉलेज में मेरे साथ ही पढ़ती थी। मुनीर की भाभी तुम्हारे कॉलेज की दोस्त? जी, नूर नाम है उसका। मुनीर के छोटे भाई से बहुत मोहब्बत करती थी और दोनों ने छुप के निकाह भी कर लिया था, बट उस लड़के की डेथ हो गई एक्सीडेंट। अजीब मजाक किया है वैसे लाइफ ने भी हमारे साथ, हम तीनों दोस्तों के साथ। पता नहीं महर कहाँ होगी। इससे कभी कभार तकदीर भी क्या खेल खेल जाती है ना जिंदगियों के साथ। हर बात का इल्जाम तकदीर पर डालना दुरुस्त नहीं। अपनी की हुई गलतियों को कबूल करो और फिर उन्हें सुधारने की कोशिश करो। अंकल, मैं मॉम को लेकर यहाँ से बहुत दूर चली जाना चाहती हूँ और उस सब में मुझे आपकी बहुत ज्यादा मदद और आपका साथ चाहिए। मुझे बहुत खुशी है कि तुम अपनी मॉम को लेकर इतना सीरियस हो। She deserve it anyway। तुम्हें उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। उसका ख्याल रखो और उसको तवज्जो दो। जहां तक मेरी बात है, मुझसे जो बन पड़ा मैं वो तुम दोनों के लिए करूंगा। डोंट वरी, मैं तुम दोनों के साथ हूं। हम सब लोग मिलकर इस मसले का कोई हल निकाल लें। ओके? मगर कैसे? ये सोचना पड़ेगा। अरे तुम यहाँ क्यों आ गई? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था इस वक्त। मैं उससे अकेले में बात करना चाहता। मुझे क्या पता था? तुमने अभी तक उससे बात ही नहीं की। मेरा तो दिल घबरा रहा था, इसलिए मैं चली आई। तुम घर में होती तब बात करता ना। पता नहीं कहाँ चली गई है बगैर बताए। रिलैक्स रहो इरशाद, तुम कमजोर पड़ रहे हो। अगर हालात ऐसे ही रहे तो वो तुम पे हावी हो जाएगी। उससे बात करो, उसे समझाओ, आखिर तुम उसके बाप हो। कहाँ चली गई थी तुम? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं मैं। बाप हूं तुम्हारा, मुनासिब नहीं हो। जो तुमने बताना मुनासिब नहीं समझा। हाँ, बाप है तो आपने मुनासिब समझा मुझे बताना जो खेल आप खेल रहे हैं। व्हाट? क्या कहा? मेरा और तुम्हारा रिश्ता देखा है? बाप हूं तुम्हारा जो मुझसे यूं कह रही हो कि खेल खेल रहा हूं मैं। हाँ तो इसमें गलत क्या है? ये तो वक्त से पहले आपका राज खुल गया, वरना आप तो मुझे अंधेरे में रखते और निकल जाते। मैंने तो सब कुछ अच्छा ही सोचा था। तुम्हें जिंदगी दी है मैंने, जिंदगी। मुझे जिंदगी नहीं दी आपने। अपनी जिंदगी में रंग भरने के लिए मुझे ठिकाने पे लगा रहे थे आप। तमीज से बात करो, तमीज से। बाप हूं तुम्हारा। मुझे तो लगा था एक औरत से धोखा खाने के बाद आपको समझ आ गई होगी। क्या क्या मतलब? मैं धोखेबाज हूँ? मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, बीच में मत बोलो तुम। तमीज से बात करो। जानती हो वो तुम्हारी माँ जैसी होने वाली है। अंडरस्टैंड? माँ? ये मेरी माँ की पैरों की धूल के बराबर नहीं है। Shut up! अपनी हद में रहो। मैं अपनी हद अच्छी तरह समझती हूँ।
जाना। ठीक है, जाएं करें शादी, आराम से रहें और मुझे अकेला छोड़ दें। मैं आपको अकेले जिंदगी गुजार के दिखाऊंगी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि वो वहां कैसे पहुंच गई। किसने बता दिया उसे कि हम वहां हैं? मानूर बेटा, मानूर, देख के याद आया है किस कदर जल्द बदल